चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग कुछ जरूरी बातों को समझ लेते हैं और उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट जो हमारी बातें हम लोग इनको समझ लेते हैं। तो आप लोग देखते होंगे, जो आपकी घड़ी होती है कुछ इस तरीके से गोलाकार होती है। आपकी घड़ी कुछ ऐसे होती है। ठीक है स्टूडेंट, एक घड़ी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। देखिए, अब ये जो घड़ी है, इसमें यहाँ पर क्या टाइम अंकित होता है, 12, और यहाँ पर क्या होता है, 6 होता है। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्या होता है, 3 होता है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, 9 होता है। ठीक स्टूडेंट, ऐसे आप थोड़ा सा इसको बना लीजिए ताकि आप समझते रहें। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, 12, तो हम 12 लिख देते हैं। एक घड़ी बना करके हम सारी चीज़ें आपको समझा देते हैं, तब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर क्या होता है, 3 होता है, और यहाँ पर 4, सॉरी, यहाँ पर 6 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, अब इसके बीच में देखिए बराबर दूरी पर ऐसे निशान बने होते हैं। यहाँ पर 1 होता है, और ए हमारा कितना होता है, यहाँ पर हमारा 1 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 होगा। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 4 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 5 होता है। इसी तरीके से ए 6 है, तो यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पर 8 होता है, और ए हमारा क्या हो जाता है, 9। यहाँ पर क्या होता है, 10 होता है, और ए हमारा क्या हो जाता है, 11, ए हमारा 12। इतनी चीजें मेंशन होती हैं स्टूडेंट। और इसमें क्या, यहाँ पर क्या होती है, देखिए यहाँ पर सुइयां होती हैं। एक हमारी मिनट वाली सुई होती है, ऐसे मिनट वाली सुई बड़ी सी होती है, और आप देखते होंगे एक हमारी घंटे वाली सुई ऐसे होती है, छोटी सी, और एक देखते हैं सेकंड वाली सुई हमारी ऐसे होती है। ठीक है स्टूडेंट, ए हमारी क्या है, सेकंड वाली सुई है। ए हमारी, चलिए हम कलर पेन यूज कर लेते हैं, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए जो हमारी सुई है, ए हमारी कौन सी सुई है, मिनट वाली है। अभी चीजें आप लोगों की समझ में आ जाएंगी स्टूडेंट। ए हमारी मिनट वाली सुई है, और अगर हम लोग इस वाली सुई की बात करें, तो ए समझ जाइए हमारी कौन सी सुई है, सेकंड वाली है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, हमारी सेकंड वाली सुई है, और ए हमारी कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई है। ठीक स्टूडेंट, अब आप लोग चीजों को ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप लोग समझिए। अब घड़ी में तरह तरह की स्थितियां होंगी। यहां पर हमारी सुई होती है। ठीक है, अब चीजों को आप लोग समझिए, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग उस तरीके से बात करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले कुछ जरूरी बातों को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप लोग समझिए, यहां पर ये जो सर्कल है, देखिए सर्कल है ना, इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है, इसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक स्टूडेंट, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप लोग देखेंगे, तो सारे जो ये चिन्ह बने हुए हैं, अगर इनके इनके बीच की दूरी की बात करते हैं, सारी दूरियां स्टूडेंट क्या होती हैं, जो दूरी वो ये होगी, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए अब समझिए, हमारी जो मिनट घंटे वाली सुई के लिए सबसे पहले देखते हैं, घंटे वाली सुई के लिए, घंटे वाली सुई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझिए हमारी क्या है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 होता है, और यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है। ठीक है स्टूडेंट, घंटे वाली सुई के लिए हम लोग देखते हैं, घंटे वाली सुई द्वारा द्वारा एक चक्कर तय करने में, या फिर एक घूर्णन तय करने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना डिग्री का कोण बनता है। देखिए अब स्टूडेंट समझिए, हमारी घंटे वाली सुई यहाँ पर है, तो एक चक्कर इसका पूरा कब होगा, जब ऐसे ऐसे चलेगी। देखिए ये ऐसे ऐसे चलेगी, घंटे वाली सुई भाई, देखिए यहाँ से ऐसे चलेगी,
ऐसे ऐसे चलती चल हुई, ऐसे चलती चली जा रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही ना स्टूडेंट। तो ये 12 घंटे बाद यहाँ पर आएगी, फिर कभी यहाँ पर आएगी और फिर कभी यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, एक कितना डिग्री का कोण बना रही है 1 घंटे में। चलिए यहाँ पर सुई हमारी 12 बजे थी, 1 बजे यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री का बन रहा है, सबसे पहले हमें इस समझना पड़ेगा, ठीक है। तो घंटे वाली सुई द्वारा एक चक्कर पूरा करने में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 12 घंटे में एक चक्कर इसका पूरा भी हो रहा है। तो 12 घंटे में देखिए एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 12 घंटा बराबर एक चक्कर होता है इस घंटे वाली सुई के लिए, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब 12 घंटे में कितना कोण बन रहा है, 12 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो स्टूडेंट 12 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 1 घंटे में कितना डिग्री का बनेगा, लिखिए 1 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 12 घंटे में 360 डिग्री बन रहा है। तो ये जितने भी कोण बनाएगा हर एक घंटे के बीच में सारे कोण बराबर होंगे। तो 360 को आप 12 से भाग दे दीजिए, 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनेगा ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री। तो जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री वाली। 1 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण तो कितना है स्टूडेंट, 30 डिग्री। अब ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रख के आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और आप लोग एक बात और समझ लीजिए, इसके घूर्णन की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए घूर्णन की बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोग समझिए, स्टूडेंट आप लोग समझिए, जैसे यहां पर हमारे पास घंटे वाली सुई है, ठीक है। यहां पर ऐसे है घंटे वाली सुई, या फिर कोई व्यक्ति ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे यहां से यहां चल के आएगी, चलिए आप इसको ऐसे बड़ा सा बना लीजिए, तब आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक स्टूडेंट। अभी सुई यहां पर है, तो ऐसे चलती हुई एक अभी यहां पर आएगी। तो जब ये सुई चलती हुई यहां पर आएगी तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, देखिए हमारा 12 होता है, ये हमारा 3 होता है, ये हमारा 6 होता है, ये हमारा 9 होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, घंटे वाली जो सुई होती है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो जब ए 12 से चलना स्टार्ट करेगी, 3 पर पहुंचेगी, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। फिर 12 से चलती हुई जब 3 पर पहुंची तो 90 डिग्री का कोण बना। फिर जब यहाँ से आएगी यहाँ, तो फिर 12 और 6 के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, 90 यहाँ से 90 यहाँ से, फिर इसी तरीके से यहाँ पर 90 बनेगा, इसी तरीके से यहाँ पर 90 बनेगा। और आप इस तरीके से देख रहे हैं ये सुई ऐसे चलती हुई फिर यहाँ पर पहुंच जा रही है। तो एक क्या कर रही, एक घूर्णन, इसका एक घूर्णन पूरा हो जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये 90 डिग्री है, देखिए 360 डिग्री को जब हम 90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो 12 से 3 के बीच में इसने कितना घूर्णन किया है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो काटिए, देखिए 9 1 9, यहां पर देखिए स्टूडेंट फिर से आप लोग देखिए ये 12 से 3 आने में कितना डिग्री घूम रही, 90 डिग्री। कितने में से, पूरा तो 360 है ना, तो पूरा 360 में से घूम रही है। तो घूर्णन क्या हो जाएगा बताइए, ऐसे हम लोग घूर्णन निकाल, कितने में से, पूरा तो 360 है ना, तो पूरा 360 में से घूम रही है।
तो घूर्णन क्या हो जाएगा बताइए। ऐसे हम लोग घूर्णन निकाल सकते हैं। अभी आप लोग याद करके भी निकाल सकते हो। अभी आप लोग इतना समझिए, एक जो बेसिक मेथड होता है निकालने का, वो बेसिक मेथड आपको बता रहे हैं। देखिए 12 से 3 तक पहुंचने में कितना डिग्री घूम रही, 90 डिग्री। कितने में से, पूरा तो 360 है ना, तो पूरे में से 90 डिग्री घूम जा रही, तो कितना घूर्णन हो जा रहा है, काटिए। 90 इक्के 90, 90 चौका 360, तो यहाँ पर 4 आ गया 1/4। यानी कि जब घड़ी की सुई 12 से 3 पर पहुंचेगी तो कितना घूम जा रही, 1/4। इसी तरीके से अगर हम 12 से 6 के बीच में देखना चाहें, देखिए 12 से 6 के बीच में देखना चाहें तो कितना घूर्णन हो जाएगा स्टूडेंट, घूर्णन बताइए। देखिए 12 से 6, हमारा 6 घंटा बीत चुका है, तो 6 घंटे में कितना घूमी घंटे वाली सुई, 180 डिग्री। कितने में से भाई, पूरा तो 360 है, तो 360 बटे में हो जाएगा, काट दीजिए। तो देखिए कितना घूर्णन हो गया, 1/2 घूर्णन आ गया ना। देखिए भाई यहां से चलती हुई ऐसे आधा घूम गई, यही तो घूर्णन है। आधा घूम गई, अभी आधा बचा है। तो ऐसे हम लोग घूर्णन को निकालते हैं। ठीक स्टूडेंट, बातें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पर इन प्रश्नों को अब आप लोग आसानी के साथ हल कर सकते हैं। चलिए यहां पर आप लोग अब इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को, 1 को आप ध्यान से देखिए। 3 से 9 तक पहुंचती है। अब जो घड़ी की सुई है, और आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी की जो सुइयां होती हैं उन्हीं की दिशा में आपको चलना है। ठीक है, तो अब क्या बात कही जा रही, देखिए 3 से 9 तक पहुंचती है। यहां पर घड़ी की सुई है भाई, घड़ी की सुई यहां पर है, और किस सुई की बात हो रही, घंटे वाली सुई, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये सुई यहां से पहुंच जा रही, समझिए यहां पर। ठीक है, 3 से 9 पर पहुंच रही है। यहां पर 3 होता है, यहां पर 6, यहां पर 9, यहां पर 12। तो देखिए पहले सुई यहां पर थी, और यहां से ऐसे चलती चलती यहां तक आ गई। ठीक है, तो कितना घूर्णन किया बताइए, 3 से 9 तक पहुंचने में, 3 से 9 तक पहुंचती है। तो इसके लिए स्टूडेंट घूर्णन क्या हो जाएगा, देखिए देखिए वैसे तो आप देख करके बता सकते हो, इतना पूरा है, इतने में से आधा घूम गई है। ठीक है, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसकी मदद से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से 9 पे पहुंचने पर कितना घंटा इसने दूरी तय करी, 90, कितना दूरी तय करी, देखिए कितना डिग्री तय किया। यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट हुई सुई, ऐसे ऐसे आई, तो यहाँ पर देखिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। भाई यहाँ पर पहुंचेगी तो 90 बनेगा, फिर इधर जाएगी तो 90, इधर से 90, 90, 180 बन गया। 180 डिग्री 3 से 9 तक पहुंचने में तय कर चुकी है। कितने में से, पूरा 360 होता है, तो 360 में से क्या कर चुकी है, तय कर चुकी है। तो घूर्णन देखिए हमें मिल जाएगा, काट दीजिए। 18 1 18, 18 दूनी 36, कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट सब जगह पर होल्ड करेगा। चलिए अब हम लोग बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 4 से 7 तक पहुंच रही है, 4 से देखिए घंटे वाली सुई 4 से 7 पहुंच रही है, तो भाई 4 से 7 पहुंचने में कितना घंटे का समय लग रहा है, 3 घंटे ना। भाई यहां पर कहीं 4 होगा, और यहां पर 5 होगा, ये 6 है, यहां पर कहीं 7 होगा। तो 4 से 7 पर पहुंच रही, यानी कि 1 2 3 घंटे तय कर रही है। तो 3 घंटे तय करने में कितना डिग्री घूमेगी, देखिए अब समझिए घंटे की सुई हमारी कहीं यहाँ पर है, और यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पर पहुंची, तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा आप बताइए। 3 घंटा, घंटे वाली सुई 1 घंटे में, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री तय करती है, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 3 घंटे में कितना डिग्री हो जाएगा, 3 घंटे में 3 गुणे 30, 90 डिग्री तय कर जाएगी, 90 डिग्री तय कर जाएगी। देखिए अब 90 डिग्री तय कर जा रही, कितने में से, पूरा तो 360 है, तो 360 से आप समझिए 360 से आपको हमेशा भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो काट दीजिए, 90 के 90, 90 चौका 360, तो हमारे पास कितना आ गया, 1/4। ठीक स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब लोग इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 7 से 10 तक पहुंचती है। ठीक है, तो 7 से 10 तक, अब यहां पर 7 होता है, यहां पर 10 है। ठीक है,
इसके बीच में यहाँ पर 8 भी होगा, तो ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। देखिए 1 2 3 घंटा चली, तो 1 घंटे में 30 डिग्री तय करती है, तो 3 घंटे में कितना डिग्री तय करेगी? 3 गुणे में 30। ठीक है, ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं। 3 गुणे में 30 भाग किससे देंगे? 360 डिग्री से। अब भाई 30 तिया 90 और 90 चौका कितना हो जाएगा? 90 चौका 360। तो हमारे पास कितना आ गया? 1/4। और यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए डी नंबर को हल कर लीजिए। 12 से 9, तो 12 से 9 देखिए 12 तो यहां पर कहीं होगा और 12 से 9 चल रही है। ठीक है, तो एक जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे यहां पर पहुंचेगी। तो कितना घंटा चलेगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटे चल रही है ना स्टूडेंट। 9 घंटे में 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 9 घंटे में कितना तय कर लेगी? 9 गुणे में 30 डायरेक्टली लिखिए। चलिए लिखते हैं 9 गुणे में 30। 9 घंटे तय कर रही है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री तय करती है, तो पूरा कोण कितना हो जाएगा? 90 गुणे में 30 भाग किससे देंगे? 360 से। काट दीजिए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा। 9 1 9 और 9 चौके क्या हो जाएगा? 36। तो स्टूडेंट कितना घूर्णन हो गया? 3/4 घूर्णन कर चुकी होगी। ठीक है, कितना घूमेगी? 3/4। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग ई नंबर पर चलते हैं और देखते हैं ई नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। 1 से 10 तक पहुंचती स्टूडेंट। अब बताइए यहां पर 12 होता है, एक ऐसे होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पर पहुंची, घड़ी की सुई यहां पर पहुंच गई है, यहां से चलना स्टार्ट की है। तो कितना घूर्णन की यही हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें पूरा कोण चाहिए, कितना घूमा है। घंटे वाली सुई की बात हो रही, तो कितना घंटा चला हमें ये भी बताना पड़ेगा। तो 1 से 10 तक पहुंचती है, यहां पर थी, यहां पर थी, तो यहां से ऐसे चलना स्टार्ट हुई। देखिए यहां पर 1 घंटा होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटे चली है। या फिर ऐसे घटा लो, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 घंटे आ जाएगा। और 9 घंटे चली है सुई, और 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री। पूरा कितना था? 360। निकाल लीजिए, देखिए 360 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 30 1 30, 6 36 60 और 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। 12 आ गया। चलिए 3 त्रिका 9 और 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। तो कितना घूर्णन किया स्टूडेंट? 3/4 घूम चुके हैं। ठीक है, समझ लीजिए यहां से ऐसे चलती हुई आई, यहां तक घूम गई, बस इतने बचा है, तो 3/4 क्या गई? घूम गई है। चलिए अब हम लोग एफ नंबर पर चलते हैं और देखते हैं एफ नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। 6 से 3 तक पहुंचती है, तो यहां पर समझिए हमारा क्या होता है? 6 होता है, और 6 से कहां पहुंच रही? 3 तक पहुंच रही है। स्टूडेंट हमेशा आपको घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती हैं उसी दिशा में चलना है। आप ऐसे उल्टा नहीं घूमोगे, आप ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में ही चलोगे। ठीक है, 6 से 3 तक पहुंच रही है। देखिए यहां पर 10 था, तो ए 11 हो जाएगा, ए 12 है ही। तो गिन लीजिए कितना घंटा हुआ? 6 से 10 तक। तो यहां पर 1 घंटा होगा, यहां पर 6 है। ठीक है, 1 2 3 7 8 9, ये हमारा 9 है, ये 10 है, 11 12। ठीक, गिन लीजिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 घंटे चली है, और 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है? 30 डिग्री। घड़ी वाली घंटे की सुई की बात हो रही है। ठीक है, तो पूरा कितना है? 360। काट दीजिए, तो कितना आएगा? देखिए काटेंगे तो 12 आ जाएगा यहाँ से, और 3 त्रिका 9, 3 चौके क्या आ गया? 12। तो कितना घूर्णन किया स्टूडेंट? 3/4। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हमने आपको समझा दिया था, सारे क्वेश्चंस को हमने आसानी के साथ हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए, एक घड़ी की सुई कहां रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। अब स्टूडेंट घड़ी की सुई कहां रुक जाएगी यदि वह, तो भाई घड़ी की बात हुई तो आपको घड़ी बनाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर सांकेतिक में लिख लीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 होता है, और यहाँ पर 9। ठीक, इसके बीच में लिख लीजिए 1 होगा, और ये 2 होगा,
4 5 होगा, 7 8 होगा, 10 11 होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन कर जाए। अब स्टूडेंट अभी अभी आपने सीखा 1/2 घूर्णन का मतलब क्या होता है। 1/2 घूर्णन का मतलब क्या होता है घड़ी के केस में कि 180 डिग्री सुई घूम गई। ठीक है, 180 डिग्री घूमेगी तभी तो 1/2 घूर्णन होगा, आधा घूर्णन। तो भाई सुई यहां पर थी 12 पर थी, 12 से 1/2 घूर्णन कर गई यानी कि आधा घूम गई। तो इसका मतलब 180 डिग्री घूमी है, तो 100 यहां से 180 डिग्री घूमेगी तो यहां पर आ जाएगी, ऐसे कुछ इस तरीके से आएगी। तो 12 से अगर घूमी है तो किस पर पहुंचेगी, देखिए 6 पर पहुंच जाएगी ना। देखिए ऐसे 180 डिग्री घूमेगी यहां से, ऐसे आधा घूर्णन तभी तो पूरा होगा। ये आधा भाग बचेगा तो आधा घूर्णन हो गया है। तो कहां पर पहुंच रही, 6 पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। 1/2 घूर्णन का मतलब 180 डिग्री घूमना है स्टूडेंट उसको। तो 2 पर है घड़ी की सुई, देखिए 2 से प्रारंभ करें, घड़ी की दिशा 1/2 घूर्णन करें। तो यहां पर हमारा 2 है। ठीक है, अब चलिए इसके लिए हम लोग एक दूसरी सुई बनाते हैं समझाने के लिए आपको। समझिए सुई हमारी यहां पर है और यहां से 180 घूमना है। ठीक है, और आपको पता है कि चाहे घंटे वाली सुई हो चाहे मिनट वाली, जो भी हो, हमें मात्रक नहीं दिया। ठीक है, घंटे वाली सुई किसी भी सुई की बात नहीं की जा रही, तो घड़ी की सुई की सिर्फ बात की जा रही है। अगर कोई भी सुई यहां पर है और यहां से 180 डिग्री इसको घूमना है, ठीक है, तो यहां पर आएगी तो 30 डिग्री होगा, यहां पर आएगी 60 होगा, यहां पर आएगी 90 होगा, यहां पर आएगी 120 होगा, यहां पर आएगी 150 होगा, और यहां पर आ जाएगी कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, सुई हमारी यहां पर आ जाएगी, किस पर आएगी, 8 पर आएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री घूम रही है, ठीक है, और 1 घंटे में 30 घूमती है, तो 30 से काट देंगे यानी कि 6 घंटे। 2 से 6 घंटे किस पर पूरा होगा, 8 पे। तो घड़ी की सुई कहां पर रुकेगी, 8 पर। चलिए यहां पर सी नंबर पर चलते हैं। घड़ी की किसी भी सुई की बात कर रही है, आप लोग घंटे वाली ले लेना, आराम से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मात्रक तो यहां दिया नहीं गया। आगे देखिए, 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करें। 1/4 घूर्णन का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री घूमेगी। ठीक है स्टूडेंट, 1/4 घूर्णन का मतलब है कि 90 डिग्री घूम रही है। कहां पर है घड़ी की सुई, 5 पर। तो घड़ी की सुई यहां पर कहीं आ गई। ठीक है, चलिए यहां पर हम सुई ले लेते हैं, यहां पर है, 5 पर है ऐसे, तो 90 डिग्री घूमेगी। यहां पर 30 डिग्री बीच, यहां पर देखिए 30 पूरा हो रहा है, यहां पर 30 पूरा होगा, यहां पर 60, यहां पर 90। तो घड़ी की सुई यहां पर कहीं 3 घंटे बाद मिलेगी। देखिए 6 7 8, तो कहां पर जाकर के रुकेगी, 8 पर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखिए, 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करें। कितना घूर्णन कर रही है, 3/4 स्टूडेंट घूर्णन कर रही है। और 3/4 का मतलब आप क्या लोगे, 270 डिग्री ना भाई। 270 को जब आप 360 डिग्री घुमाते हो तो हमारे पास क्या आता है, देखिए 0 से 0 कट जाता है, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, यानी कि 3/4 गुणन का मतलब घड़ी की सुई कितना घूम गई है, 270 डिग्री। तो चलिए घड़ी की सुई को हम लोग 270 डिग्री घुमाते हैं, और 270 डिग्री का मतलब कितना घंटा घूमेगी स्टूडेंट, 9 घंटा। ठीक है, 9 यूनिट आप समझ लीजिए, 9 यूनिट घूम जाएगी। कहां पर है, 5 है, 5 से 9 यूनिट घुमाइए। यहां पर है, समझिए सुई यहां पर है, 9 यूनिट घुमाना है। एक यहां पर आई, 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट यहां पर कहीं पूरा होगा। तो ये जो सुई यहां पर हमारी 5 पर है, देखिए ये जो सुई हमारी 5 पर है वो कहां पर आकर के रुकेगी, 2 पर। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर आकर के रुकेगी, 2 पर रुकेगी। ठीक है स्टूडेंट, आकर के हमारी सुई 2 पर रुकेगी, यहां पर रुकेगी। तो किस पर रुकेगी, 2 पर रुकेगी। तो ऐसे आप लिख दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है,
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा प्रश्न था हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में, चलिए आप इस तरीके से एक दिशा देखने वाला बनाइए फ्रेम। तो यहाँ पर हमारी कौन सी दिशा होती है, यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर पूरब दिशा होती है, पूर्व होता है, और उत्तर के ठीक अपोजिट यहाँ पर क्या होता है, दक्षिण होता है, और पूरब के ठीक इधर क्या होगा, यहाँ पर पश्चिम होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग आगे ध्यान से देखिए। और अगर इसके देखिए, अगर आप यहाँ पर उत्तर में हैं और ऐसे ऐसे आप घूमते हुए यहाँ पर आ गए, तो आप कितना डिग्री घूमते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री घूमते हैं, 90 डिग्री। और अगर घूर्णन में बात करें, उत्तर से पूर्व आने में कितना घूर्णन करना पड़ता है आपको, 1/4। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप उत्तर से ऐसे घूर्णन करते हुए, ऐसे घूर्णन करते हुए यहाँ पर आ गए, तो उत्तर और दक्षिण के बीच में देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 यहाँ पर है, 90 यहाँ पर भी बनता है, तो 180 डिग्री। ठीक है, और कितना घूर्णन हो जाता है, देखिए यहाँ से अगर आप ऐसे घूर्णन करते हुए यहाँ पर पहुंचे, तो यहाँ पर जो घूर्णन होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, 1/2। ठीक है स्टूडेंट, इसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपका घूर्णन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग अपना सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, पूर्व की ओर देख रहे हो, घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। घड़ी की दिशा में पूर्व की ओर आप यहाँ पर हैं स्टूडेंट। अब पूर्व की दिशा में आप देख रहे हो, ठीक है, आपका जो मुंह है वो इस तरफ है, पूरब की तरफ है। पूरब की तरफ से आपको 180 1/2 घूर्णन करना है। एक बात समझ जाइए, 1/2 घूर्णन का मतलब क्या है, 180 डिग्री आपको घूमना है। ठीक है, अब यहां से आपको 180 डिग्री ऐसे घूमना है। अब आपका मुंह इस तरफ है और आपको 180 डिग्री घूमना है, तो आप 90 डिग्री घूम चुके हो, फिर 90 आप घूमे। ठीक है, तो अब देखिए आपका मुंह पहले इधर था, ऐसे आप इधर देखते, इस तरफ देखते हुए ऐसे चले आए, तो आपका मुंह इस तरफ हो गया, इस पश्चिम की तरफ हो गया। तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे, आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पश्चिम। ठीक है, आगे देखिए, पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में एक सही 1/2 घूर्णन। एक सही 1/2 घूर्णन का मतलब, पहले तो किस दिशा में आप देख रहे हो, पूर्व की दिशा में देख रहे हो, तो पूर्व की दिशा में अगर आप ऐसे देख रहे हो तो आपने एक सही 1/2 घूर्णन करना है। इसका मतलब आपका यहाँ पर एक घूर्णन पूरा हो गया, उसके बाद भी आपको आधा घूर्णन चलना है। एक सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 + 1/2, यानी कि पहले आपको एक घूर्णन पूरा करना है, उसके बाद फिर आधा घूर्णन। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक घूर्णन पूरा हो गया, अब हमें आधा घूर्णन और करना है। ठीक है, तो अब आप अभी भी आप इसी तरफ ही देख रहे हो, ठीक है, पूर्व की ओर ही देख रहे हो। अब आधा घूर्णन आप चलोगे, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर पहुंचोगे, और इस केस में आपका जो मुंह है पश्चिम की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का, पश्चिम। चलिए आगे देखते हैं सी नंबर पर। सी नंबर को ध्यान से देखिए, पश्चिम की ओर देख रहे हैं। अब आप लोग किस तरफ देख रहे हैं, पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको पश्चिम की तरफ दिखाते हैं। अब आप पश्चिम की तरफ देख रहे हो, यानी कि अब आपका जो मुंह है वो पश्चिम दिशा यही है ना, तो अब आपका मुंह इस तरफ है, पश्चिम की तरफ इस तरीके से है। घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4। ठीक है, कितना घूर्णन करना है स्टूडेंट, 3/4। और आपको पता होगा 3/4 घूर्णन का मतलब कितना होता है, 270 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, 3/4 का मतलब क्या होगा, 270 डिग्री। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिए, 3/4, आप यहां से आपको 3/4 यानी कि 270 डिग्री चलना है, तो 270 डिग्री आप चलिए। देखिए आप यहां से जब यहां पहुंचोगे तो आपका मुंह उत्तर की तरफ होगा, तो आपने कितना डिग्री चला, अभी 90 डिग्री आप चले हैं, फिर 90 चलेंगे तो 180 हो जाएगा, लेकिन हमें कितना चलना है, 270। फिर आप वहां से ऐसे चलेंगे, अब देखिए आप कितना डिग्री घूम चुके हैं। अब आप
270 डिग्री घूम चुके हैं। आपने यहाँ से ऐसे इस तरफ आपका मुंह है, तो आप जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपका मुंह इधर हो जाएगा। तो अभी आप 90 डिग्री घूमे हो, फिर 90 घूमेंगे तो 180 पर इधर हो जाएगा, और जब आप 270 डिग्री घूम करके आओगे तो आपका मुंह यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, तो एक कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। और हमसे लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हमको घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। ठीक है, तो हम तो घड़ी की दिशा में घूम गए, तो हमें किस दिशा में घूमना है? घड़ी के विपरीत दिशा में। चलिए हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं स्टूडेंट। आप लोग समझ गए हो विपरीत दिशा? देखिए जैसे आप लोग घड़ी की दिशा समझते हो ना, जैसे यहाँ पर एक घड़ी रखी है और आपका मुंह घड़ी की तरफ है, तो आप देखते होंगे सुइयां कुछ इस तरीके से चलती हैं यहाँ पर, फिर ऐसे ऐसे घड़ी की सुई चलती है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में चलती है, तो ऐसे ऐसे चलती है हमारी घड़ी की। देखिए इस तरीके से चलती है, तो हमारी घड़ी की दिशा होती है। और जब आप घड़ी की दिशा के इस तरफ चलोगे तो इसे हम लोग विपरीत दिशा कहते हैं। अब हमें इस दिशा में ना चल के इस दिशा में चलना है, विपरीत दिशा यही होगी। तो 270 डिग्री चलिए, तो यहां से हम चलेंगे तो यहां पर आ जाएंगे। देखिए अब हम कितना तय कर चुके हैं? 90 डिग्री। हमारा मुंह इस तरफ है, फिर कितना तय कर चुके हैं? 90 90 180 हो गया। देखिए हमने 180 तय कर लिया। अब फिर यहां से जब यहां आएंगे तो देखिए 180 में 90 जोड़ेंगे 270 डिग्री, और इस केस में जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो हमारा मुंह किस दिशा में होगा? उत्तर की तरफ। तो सी में हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? उत्तर। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग प्रश्नों को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करें। हम किस तरफ देख रहे हैं? दक्षिण की ओर देख रहे हैं, एक घूर्णन करेंगे दक्षिण की ओर। देखिए दक्षिण की ओर हमारा मुंह अभी इस तरफ है, अब हम दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और हमें एक घूर्णन करना है। तो देखिए एक घूर्णन करने का मतलब ऐसे आप चलेंगे, चलिए घड़ी की दिशा में, ऐसे आप चलते चले आएंगे। देखिए तो यहां पर हमारा एक घूर्णन पूरा होगा। देखिए ना, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया और ऐसे आप चलते चले आए तो यहां पर आपका एक घूर्णन पूरा होगा, और आप किस दिशा में देख रहे हो? दक्षिण दिशा में। और स्टूडेंट अभी हमने किस दिशा में चली? घड़ी की दिशा में। लेकिन अगर आप ऐसे विपरीत दिशा में भी चल करके एक घूर्णन घूमोगे तब भी आपका मुंह इधर ही होगा। ठीक है, तो क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए? क्यों नहीं? ठीक स्टूडेंट, तो चलिए जब हम एक घूर्णन करते हैं तो घड़ी की दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, जैसा कि आप लोगों ने यहां पर देखा। अब आप लोग इस अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे? चलिए पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो आप। चलिए हम लोग ऐसे दिशा वाला बना लेते हैं, तो हमारा क्या होता है? ये हमारा उत्तर दिशा होती है, ये हमारा दक्षिण दिशा होती है, और ये हमारा पूर्व की दिशा होती है, और ये हमारी पश्चिम की दिशा होती है। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए अभी आप लोग समझ लीजिए यहाँ से कुछ चीजें। जब लोग यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुंचेंगे, समझ लीजिए सबके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। ठीक है, इसके बीच में 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ से सबके बीच में अगर आप यहाँ से यहाँ घूर्णन करके आए तो आपको कितना चलना पड़ेगा? 1/4 आपने घूर्णन किया। आप यहाँ से आए, यहाँ से यहाँ पर आओगे तब भी आपको 1/4 का गुणन करना पड़ेगा। दक्षिण से आपको पश्चिम पर जाना है तब भी आपको 1/4 का गुणन करना पड़ेगा, और आप पश्चिम से उत्तर जा रहे हैं तब भी आपको कितना गुणन करना पड़ेगा? 1/4। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आपको उत्तर से दक्षिण आना है तो कितना गुणन करना पड़ेगा? 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, अगर इसी तरीके से बात करें आपको उत्तर से पश्चिम आना है तो कितना गुणन करना पड़ेगा? देखिए 1/4 यहाँ पर, 1/4 यहाँ पर, 1/4 यहाँ पर, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इस ए नंबर को आप ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम गए यदि आप पूर्व की ओर मुख करके हम खड़े हैं। ठीक है, पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। घड़ी की दिशा में घूमकर, देखिए पूर्व की दिशा में खड़े हुए हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर ऐसे हम खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हैं और ऐसे हम घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। देखिए पूर्व की दिशा में हम ऐसे खड़े हैं
ठीक स्टूडेंट, और घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, ऐसे हमने चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से तो ऐसे हम चल करके आए, हमारा मुंह इधर हो गया, ऐसे इधर मुंह हो गया। तो हमने कितना घूर्णन किया, देखिए 1/4 हमने यहाँ से यहाँ तक घूमा, फिर 1/4 हमने यहाँ से यहाँ तक घूमा, फिर 1/4 हमने यहाँ से यहाँ तक घूमा। तो लिखिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इस तरीके से आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हर बराबर है जोड़ लीजिए, 3/4 घूर्णन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दक्षिण की ओर मुंह किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुंह कर लें। अब हम लोग किस तरफ खड़े हैं, देखिए दक्षिण की ओर। तो अब हम लोग इधर खड़े हैं मुंह करके। ठीक है, अब कितना घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर। तो ऐसे में घड़ी की दिशा में घूमना है, ऐसे घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं और हमारा मुंह किस तरफ हो रहा, पूर्व की ओर। अब देखिए हमने कितना घूर्णन किया है बताना है। तो 1/4 देखिए यहाँ से यहाँ तक का घूर्णन, 1/4 यहाँ से यहाँ तक का, 1/4 यहाँ से यहाँ तक का। अब तो मुंह इधर हो गया, कितना हो जाएगा घूर्णन, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 लिख लीजिए। तो 3/4 घूर्णन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सी नंबर पर चलते हैं। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, पश्चिम की ओर मुंह किए खड़े हों। अब हम लोग किस तरफ खड़े हैं, पश्चिम की ओर मुंह करके। देखिए हमारा पश्चिम इधर है, अगले सवाल के लिए पश्चिम इधर है, हम लोग इधर मुंह करके खड़े हुए हैं। कितना घूर्णन करना है, और घड़ी की दिशा में घूम कर, तो घड़ी की दिशा में ऐसे इधर ही चलेंगे, घड़ी की दिशा में घूम करके पूर्व की ओर मुख कर ले, पूर्व की ओर। देखिए ऐसे चल के आ रहे हैं, अब मुंह इधर कर रहे हैं। देखिए हमने कितना घूर्णन किया, हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, तो यहाँ से यहाँ तक का घूर्णन हमारा 1/4 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का घूर्णन 1/4 है, इधर मुंह हो ही जा रहा है। तो कितना घूर्णन होगा, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, हर बराबर है जोड़ लीजिए, 2/4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। तो हमने कितना घूर्णन किया, 1/2 घूर्णन। और स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 3 से 6 तक पहुंचना है। तो कितने समकोण बनेंगे हमें ये बताना है। ठीक स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट अभी अभी जैसा कि आपने देखा, हमने स्टार्टिंग में बात किया था, क्या बात किया था, जो हमारी घंटे वाली सुई होती है, लेकिन घंटे वाली सुई द्वारा घंटे वाली सुई द्वारा एक घंटे में बनाया गया कोण, एक घंटे वाली सुई द्वारा एक घंटे में बनाया गया कोण। तो स्टूडेंट घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना कोण बनाती है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 3 से 6 तक पहुंचने में कितना समकोण बनेगा, और देखिए एक समकोण का मतलब क्या होता है, देखिए समकोण, अगर हम समकोण की बात करें तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर कहीं पर 90 डिग्री का एंगल बना तो इसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, अब 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणे 90 के, तो यानी कि 180 डिग्री हमारा 2 समकोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर 270 डिग्री की बात करें तो 270 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, 3 गुणे में 90। ठीक स्टूडेंट, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अभी क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे में 90, भाई 9 त्रिक 27, 270 डिग्री हो जाएगा। तो जो हमारा 270 डिग्री होगा वो 3 समकोण के बराबर होगा। ठीक है, लिख लीजिए 270 डिग्री हमारा बराबर होगा 3 समकोण के। अब अगर हम लोग 360 डिग्री की बात करें, 360 डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे में 90, और 360 डिग्री कितने समकोण के बराबर हो जाएगा, 4 समकोण के बराबर। तो 360 डिग्री हमारा बराबर होगा 4 समकोण के। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 3 से 6 तक पहुंचती है, तो 3 से 6 तक पहुंचने में कितना घंटे का समय, कितना दूरी तय कर रही, 6, देखिए 3 से 6 तक पहुंचती है
तो कितना एंगल बनेगा, लिखिए 3 से 6 तक पहुंचने में, में बना समकोण। तो स्टूडेंट देखिए 3 से 6 तक पहुंच रही है, तो कितना घंटे का समय ले रही है, 3 घंटे का। देखिए 3 से 6 जा रही है, तो 4 5 6, देखिए 4 5 6, 3 घंटे का समय ले रही है। देखिए 3 से 4 पर पहुंची 1 घंटा, 2 घंटा, और यहां पर पहुंची 3 घंटा। तो 3 गुणे में 30 डिग्री कर देंगे। 30 डिग्री क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री। और हमने बात करी जो हमारा 90 डिग्री होता है वो बराबर होता है एक समकोण के। ठीक है, लेकिन अतः घंटे की सुई एक समकोण घूमेगी। घंटे की सुई एक समकोण घूमेगी। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब हम डायरेक्टली लिख दें स्टूडेंट, आप लोग समझ जाओगे। 2 से 8 तक पहुंचती है तो कितना घंटा ट्रेवल कर रही है, 6 घंटे। 6 घंटे घूम जा रही है, 2 से 8 घंटे। 2 से 8 घंटे में कितना घंटे घूम रही, देखिए 2 से 8 6 घंटे घूम रही है, तो 6 गुणे में 30 कर देंगे, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 180 डिग्री हमारा दो समकोण के बराबर हो जाएगा। तो दो समकोण घूम रही है, लिखिए अतः 2 से 8 घंटे में दो समकोण घूमेगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इन बातों को आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, सी नंबर पर, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सी नंबर को देखिए 5 से 11 तक पहुंचती है। 5 से 11 तक पहुंचने में, 5 से 11 तक पहुंचने में घूमे गए समकोणों की संख्या, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, घूमे गए समकोणों की संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए 5 से 11 तक पहुंचती है, घूमे गए समकोणों की संख्या क्या हो जाएगी। पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा कितना घंटा। देखिए जितना घंटा घूम रही है उस घंटे को हम 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 से 11 तक पहुंचने में 6 घंटे घूमेगी, तो 6 को और 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो 6 3 18, 180 डिग्री, और 180 डिग्री हमारा किसके बराबर होता है, दो समकोण के। तो कितना समकोण घूम जा रही है स्टूडेंट, दो समकोण। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर लिख देते हैं डायरेक्टली, 5 से 11 तक पहुंचने में घूमे गए समकोणों की संख्या क्या है स्टूडेंट, दो समकोण। चलिए हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें ध्यान से देखिए 10 से 1 तक पहुंचती है। ठीक है, लिखिए 10 से 1 तक पहुंचने में, 1 तक पहुंचने में घूमे गए गए समकोणों की संख्या, समकोणों की संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट। अब देखिए 10 से 1 तक पहुंच रही है, तो 10 से 11 जाएगी, 1 12 1, 3 घंटे चल रही है स्टूडेंट। देखिए 10 से 11
1 घंटा हुआ, 12 2 घंटा हो जाएगा, और 1 पर पहुंचेगी तो 3 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुणे में 30 कर दीजिए, और 3 गुणे 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री हमारा स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा, एक समकोण के। ठीक है, और यही हमारा हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ई नंबर पर चलते हैं। इसमें देखिए 12 से 9 तक पहुंचती है। ठीक है, तो लिखिए 12 से 9 तक, 9 तक पहुंचने में, 12 से 9 तक पहुंचने में घूमे गए समकोणों की संख्या, घूमे गए समकोणों की संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, घूमे गए समकोणों की संख्या 12 से 9 तक पहुंचती है, तो 12 से 9 तक पहुंचने में कितना डिग्री लगेगा, देखिए कितना घंटा, 12 से 9 के बीच में कितना घंटा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घंटे। तो 9 गुणे में 30 कर दीजिए, और 9 त्रिक 27, कितना डिग्री हो गया 270 डिग्री। और स्टूडेंट 270 डिग्री हमारा किसके बराबर होता है, 3 समकोण के बराबर होता है ना, तो यहाँ पर ऐसे आप राइट कर दीजिए। चलिए हम लोग एफ नंबर पर चलते हैं और ध्यान से देखिए, 12 से 6 तक पहुंचती है, तो 12 से 6 के बीच में, आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे घड़ी की सुई बना लो, यहाँ पर 12 अंकित कर दो, और यहाँ पर 6, 12 और 6 के बीच में कितने घंटे होते हैं, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और ये 6 घंटे हो गए। तो लिखिए 12 से 6 तक पहुंचने में, 12 से 6 तक पहुंचने में, 12 से 6 तक पहुंचने में घूमे गए समकोणों की संख्या, घूमे गए समकोणों की संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, घूमे गए समकोणों की संख्या 12 से 6 तक, यानी कि 6 घंटे, और 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है घंटे वाली सुई। ठीक है, तो यहां पर 6 गुणे 30 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, और 180 डिग्री कितना, 180 डिग्री स्टूडेंट हमारा कितने समकोण के बराबर हो जाएगा, 2 समकोण। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, हमने इसको सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ करें, दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। तो आप दिशा निर्धारण वाला ऐसे बना लीजिए। चलिए यहां पर हमारा क्या होता है उत्तर, यहां पर क्या होता है पूर्व, यहां पर क्या होता है दक्षिण, यहां पर क्या होता है स्टूडेंट पश्चिम, ऐसे होता है। आप लोग सारी बना लीजिए। यहाँ पर 90 डिग्री उत्तर से 90 घूमेंगे तो पूरब पर पहुंचेंगे, और पूरब से आप 90 घूमेंगे तो आप दक्षिण पर पहुंचेंगे, दक्षिण से 90 घूमेंगे, दक्षिण से 90 घूमेंगे तो पश्चिम पहुंचेंगे, और पश्चिम में 90 घूमेंगे तो उत्तर पर पहुंचेंगे। और यही बात अगर देखिए उत्तर से आपको दक्षिण पर पहुंचना है तो 90 90 180 घूमना पड़ेगा। बात आप लोग समझ गए हो। और एक घूर्णन देखिए उत्तर से पूर्व के लिए 1/4 होता है, पूर्व से दक्षिण में घूमने के लिए 90 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो आपने घूर्णन का 1/4 घूर्णन किया है। इसी तरीके से यहाँ पर 1/4, इसीलिए यहाँ पर भी 1/4। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब चीजों को समझना है और हल कर देना है। दक्षिण की ओर देख रहे हो, दक्षिण यहाँ कहाँ पर है, देखिए स्टूडेंट अब आप लोग इधर देख रहे हो। ठीक है, अब आप ऐसे इधर देख रहे हो, हाँ ठीक है देख लिया हमने। और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर, तो घड़ी की दिशा में आपको पश्चिम की ओर चलना है, ऐसे पश्चिम की ओर घूम जाना है। ठीक है, पश्चिम की ओर घूम गए, देखिए हम पश्चिम की ओर ऐसे घूमे, तो हमें बताना क्या है कितने समकोण घूमे।
तो भैया यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अभी तो हम एक ही समकोण घूमे हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक समकोण। ठीक है, चलिए बी पर चलते हैं। उत्तर की ओर देख रहे हो। अब हम कहां पर देख रहे हैं, उत्तर की ओर। उत्तर कहां है, अब आप यहां पर देख रहे हो, इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो। ठीक है, और घड़ी की विपरीत, तो ये हमारी घड़ी की दिशा होती है, और जब आप इस तरीके से घूमेंगे तो घड़ी की विपरीत आ जाएंगे। तो चलिए घड़ी की विपरीत घूमते हैं। घड़ी की विपरीत दिशा पूर्व की ओर घूम जाए। घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाए। अब ऐसे में घूमना है, देखिए अभी तो हम पश्चिम पहुंचे, अब हम दक्षिण पहुंचे हैं, अब हम पूर्व पहुंचे हैं, और मुंह हमारा इधर हो गया। तो कितना समकोण घूमे, देखिए यहां से यहां तक पहुंचने में हमें एक समकोण चलना पड़ा, फिर यहां से यहां पर हम एक समकोण आए, फिर यहां से यहां तक हम एक समकोण आए। तो हमने कितना समकोण तय किया स्टूडेंट, 3 समकोण। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग आसानी के साथ बता सकते हैं। यहां पर सी नंबर पर चलते हैं हम लोग। चलिए सी नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है, पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर घूम जाए। पश्चिम की ओर हम देख रहे हैं, देखिए ऐसे हम पश्चिम की ओर देख रहे हैं, और हमें करना क्या है, हमें पश्चिम की ओर ही स्टूडेंट घूम जाना है। तो चलिए अब हम लोग पश्चिम की ओर घूम जाते हैं। तो पश्चिम की ओर ऐसे घूमना है, तो अब आप ऐसे चलते चले आइए। अब आपको फिर यहाँ चलना पड़ेगा, अभी तो आप उत्तर से पूर्व आए, अब हम पूर्व से दक्षिण आए हैं, और दक्षिण से अब यहाँ पर आए, फिर से हमारा मुंह इसी तरफ हो गया। तो हमने कितना तय किया, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक समकोण, फिर यहाँ से यहाँ तक एक समकोण, 2 समकोण हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक समकोण, 3 समकोण हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आए तो हमने कितना समकोण तय किया स्टूडेंट, 4 समकोण। ठीक है, आगे देखते हैं डी नंबर पे। डी नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, दक्षिण की ओर देख रहे हैं। अब हम किस दिशा में देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ। तो चलिए हम दक्षिण की तरफ देखते हैं। अब हम दक्षिण की तरफ हैं हूं, और उत्तर की ओर घूम जाए, तो दक्षिण से मैं उत्तर पहुंचना है। देखिए हम एक समकोण चले उत्तर पहुंचने के लिए, फिर यहां पर एक समकोण चले, हमारा मुंह इधर हो गया। तो यहां से यहां तक एक समकोण, और यहां से यहां तक 2 समकोण। तो हम कितना समकोण घूमे स्टूडेंट, 2 समकोण। और किस दिशा में घूमे, घड़ी की सुई की दिशा में। और आप अगर इस तरीके से भी घूमेंगे तब भी वही बात होगी। ठीक है, तो लिखिए 2 समकोण। अगर आप वामावर्त दिशा में जाएंगे तो तब भी आप यहीं पर पहुंचेंगे, 2 ही समकोण आपको घूमना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये जो हमारा प्रश्न था, हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे। घंटे वाली सुई की बात कर रहा है स्टूडेंट, 6 से प्रारंभ कर रही है और एक समकोण घूम जा रही। ठीक है, आप समझिए हमारी घड़ी है, ऐसे आप घड़ी बना लो, ऐसे ही होती है, गोल सी होगी आपकी घड़ी। ठीक है, तो आप गोल समझ लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 6 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 9 होता है। इतनी बात आपको पता होगा। और यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 10 होगा, तो यहाँ पर 11। इतनी बात समझ के चलिए, 6 से एक समकोण घूम जाए। अब घड़ी 6 से एक समकोण घूम रही है, देखिए और आपको समझना पड़ेगा, 12 और 3 के बीच में देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि एक समकोण, और 3 से 6 एक समकोण बनता है, 6 से 9 एक समकोण बनता है, और 9 से 12 या 12 से 9 एक समकोण बनता है, आपको पता होना चाहिए। 6 से एक समकोण घूम जाए। अब घड़ी सुई ऐसे है, चलिए हम आपको घड़ी की सुई बनाते हैं। देखिए अब 6 से एक समकोण घड़ी की सुई घूमते 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 यहाँ पर पहुंचेगी, तभी एक समकोण पूरा होगा। तो सुई हमारी घूमते घूमते यहाँ पर आ गई, तो कहाँ पर रुक रही, देखिए 9 पर रुक रही ना स्टूडेंट। तो कहाँ पर रुक रही, 9 पे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, 8 से 2 समकोण घूम जाए, तो 8 यहाँ पर है, देखिए 8 कहाँ पर है, 8 यहाँ पर है। तो यहाँ से क्या कर रही, 2 समकोण घूमना है। तो 2 समकोण घूमने का मतलब 180 डिग्री। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और हमने आपको सोचना सिखा दिया है। ठीक है,
दो समकोण घूमने का मतलब है 180 डिग्री घूमेगी। दो समकोण घूमने का मतलब है 180 डिग्री, और 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। ठीक है, अब घड़ी की सुई समझिए यहां से यहां तक है, और आप चलिए सुई चेंज कर लेते हैं। देखिए घड़ी की सुई ऐसे इस यहां पर है, तो दो समकोण घूम रहे हो, दो समकोण घूमने का मतलब कितना है 180 डिग्री। और जब घड़ी की सुई 8 से 9 पर आएगी तो 30 डिग्री तय कर चुकी होगी। ठीक है, फिर यहां पर आएगी, फिर 30 30 30 60 हो गया, 60 30 90 हो जाएगा, 90 30 120 हो जाएगा, और 120 30 कितना हो जाएगा 150, और 150 30 कितना हो जाएगा 180। जब घड़ी दो समकोण घूमेगी तो यानी कि घड़ी यहां से चल रही थी, देखिए 8 पर थी, और यहां पर कहां करके रुकी 2 पर, यानी कि देखिए ऐसे दो समकोण घूमेगी तो यहां पर आकर के रुक रही। देखिए आप सारे सवालों को इसी घड़ी से ही समझ सकते हो। ठीक है, हाँ कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। जो घंटे वाली सुई होती है 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो यहां से देखिए घंटे वाली सुई 1 घंटा कहां पर पूरा होगा, 8 से जब 9 पर आएगी तो भी 1 घंटा पूरा होगा, तो यहाँ पर अब एक कितना घूम चुके हैं 30 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ 30 डिग्री घूमेगी, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, तो इस तरीके से पूरा जोड़ लोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। 8 से जब चलेगी 180 डिग्री घूमेगी तो 2 पर आकर के रुकेगी। ठीक स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आप लोग बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 10 से और 3 समकोण घूम जाए, 10 से, अब यहां पर 10 पर है, घंटे की सुई 10 पर है। ठीक है, 10 से 3 समकोण घूम रही है, और 3 समकोण घूमने का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, आप कॉमन सेंस लगाइए। 3 समकोण का मतलब 270 डिग्री, और आपको पता होगा, क्या पता होगा, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितना घूमती है घड़ी की सुई, 30, घंटे की सुई 30 डिग्री, तो 270 डिग्री को आप 30 से भाग दे दोगे तो आपको घंटा मिल जाएगा, 9 घंटा। ठीक है, तो यहां से 9 घंटे आप चलिए, 1 घंटा यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आप यहां पर आकर के रुकोगे। ठीक है, 7 पर। देखिए घंटे की सुई 30 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में, तो यहां पर आके रुकेगी। 270 डिग्री आपको घुमाना है इसको, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां ऐसे यहां पहुंचेगी, फिर यहां पर पहुंचेगी, यहां पर पहुंचेगी, यहां पर पहुंचेगी, यहां पर पहुंचेगी। तो देखिए यहां से चलना स्टार्ट हुई, ऐसे घूमते 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 यहां पर आई, तो 30 30 60 30 90 30 120 30 150 30 180 30 210 210 30 240 30 270 डिग्री ऐसे घूमते हुए यहां पर आएगी। और देखिए कहां पर रुक रही स्टूडेंट, यहां से आप लोग चीजों को एकदम बेसिक मेथड से समझ सकते हो। देखिए कितना घूम गई 270 डिग्री, रुकी कहां 7 पे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए 7 से और 2 रिज कोण घूम जाए, 2 रिज कोण स्टूडेंट, यहां पर अब आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, तुम्हारा एक रिज कोण होता है, एक रिज कोण बराबर होता है 180 डिग्री का, और आपको पता होगा 180 डिग्री हमारा बराबर होता है किसके, दो समकोण के। ठीक है, और हमारे पास 2 रिज कोण है, तो 2 रिज कोण किसके बराबर हो जाएगा भाई, 2 गुणे 180 के, और 2 गुणे 180, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 शून्य शून्य, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 1 के 2 1 3, 360 डिग्री हो गया। तो 2 रिज कोण हमारा किसके बराबर होगा 360 डिग्री के, और आपको पता होगा, क्या पता होगा, जो हमारा 360 डिग्री होता है वो 4 समकोण के बराबर होता है। ठीक है, कितने के बराबर होता है, 4 समकोण के बराबर होता है। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, घड़ी की सुई कहां पर है 7 से, कितना घूमेगी, एक समकोण पूरा घूम जाएगी। तो अब आप इसको एक समकोण पूरा घुमा दीजिए। चलिए हम लोग एक समकोण पूरा घुमाते हैं, 7 से एक समकोण घुमाइए, घड़ी की सुई आपकी कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, अब इस बार घड़ी की सुई आपकी यहां पर है, तो यहां से कितना घुमाना, देखिए 2 रिज कोण घुमाना, और हमने निकाल लिया जो हमारा 2 रिज कोण होता है वो 4 समकोण के बराबर होगा, यानी कि 360 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब गाड़ी की सुई जहां से घूम रही अंत में आकर के वहीं रुकेगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे घूमते 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 आएगी,
फिर घूमते आएगी, यहाँ पर रुकेगी। देखिए ऐसे 30 30 60 30 90 30 120 30 ऐसे ऐसे चली जाएगी और यहाँ पर हमारा 360 डिग्री पूरा होगा। जहां से चलेगी वहीं पर आकर के क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने आपको समझाते हुए सारे कॉन्सेप्ट को हमने आपको सिखाया है। समझना आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने हर संभव तरीके से आपको समझाया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।